हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्रिसेस इस टॉपिक में लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामाइन फॉर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स। एक ब्रैकेट दिया है आपको, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट दिया है, और आपको रिलेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। आपको रिलेशन फाइंड करना है कब? जब ये डिपेंडेंट होगा तब। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको पहला जो ब्रैकेट है वो x1 इक्वल्स टू करके लिखना है 1 1 1 और 3। देन सेकंड ब्रैकेट आपको लिखना है x2 इक्वल्स टू 1 2, देन 3 और 4। देन आपको थर्ड ब्रैकेट लिखना है 2 3 4 और 7 करके। देन आपको लिखना है स्टूडेंट x1 है, तो आपको एज्यूम करना है C1 x1 के लिए प्लस x2 है। देन इसके लिए आपको एज्यूम करना है C2 x2। देन आपको x3 है, तो इसके लिए आपको एज्यूम करना है C3 x3 एन इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, अब आपको देखिए इसे आपको करना है इक्वेशन 1। देन C1 एज इट इज, x1 कितना है आपके पास 1 1 1 और 3। देन प्लस C2 C2 एज इट इज। देन x2 कितना है आपके पास 1 2 3 और 4 प्लस C3 C3 एज इट इज। और x3 कितने हैं आपके पास स्टूडेंट x3 सो 2 3 4 और 7 और इक्वल टू 0। राइट, देन देखिए पहला नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 C1। देन दूसरा नंबर क्या है 1, तो 1 C1। देन तीसरा नंबर भी क्या है 1 C1। देन चौथा नंबर क्या है 3 C1, तो 3 C1 ऐसे। अब इसका प्लस यहाँ पे क्या है 1 C2 देन प्लस यहाँ पे क्या है 2 देन 2C2। देन प्लस यहाँ पे क्या है 3, देन 3C2 देन प्लस यहाँ पे 4 है, देन 4C2, तो यहाँ पे लिखना है 4C2। देन प्लस अब यहाँ पे 2C3 देन 2C3 प्लस यहाँ पे 3C3 देन 3C3। देन यहाँ पे 4 4C3 देन यहाँ पे प्लस 7C3 और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। राइट, अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू देखिए 1 1 1 3, देन 1 1 1 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन यहाँ पे 2 3 4 7, देन यहाँ पे 2 3, देखिए ना 2 3 4 7 2 3 4 7, ये हो गया ए। देन आप बी वेक्टर लिखोगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो बी होगा, ये सब जीरो है, चार हो तो 1 2 3 और 4, ये चारों जीरो हो गया आपके बी। और आप अननोन्स लिखोगे, अननोन्स आप लिखोगे सी, वो है आपके पास C1 C2 C3, तो वो लिखोगे आप C1 C2 और C3, ये आपके पास अननोन्स है स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको लिखना है स्टूडेंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड करना है आर्गुमेंटेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं सी में। तो ये होगा मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय बी, ए दो डॉट्स और बी। सो देखिए ये होता है आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो, ए पूरा मैट्रिक्स लिखते हैं आपको 1 1 1 और 3। देन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। देन आपको लिखना है 2 3 4 7, देन 2 3 4 और 7। राइट, ऐसे करके देन आपको बी कितने आपके पास 0 0 0 0, ये बी लिखा आपने। तो स्टूडेंट्स आपका टारगेट होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है आपका सी, उस मैट्रिक्स में आपको देखिए आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इन जगह आपको जीरो लाना होता है। ध्यान से देखिए, राइट, कौन कौन सी जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे आपको स्टूडेंट जीरो लाने होते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में। तो ये होता है आपका रो 1
ये होता है आपका रो 2, इसे कहते हैं आप रो 3 और इसे कहते हैं आप रो 4। ये बेसिक है, राइट। सो आपको इसे जीरो करना है, राइट, इसे। तो रो 2 में इस नंबर को आपको जीरो करना है, राइट। देन रो 3 में इस नंबर को आपको जीरो करना है, देन रो 4 में इस नंबर को आपको जीरो करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे रो 2 में, देखिए यहाँ पे रो 2 में, राइट, इसे जीरो करना है। तो इसे जीरो करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर से हमेशा आपको ऑपरेशन करना है, इस नंबर के रो 1 के इस नंबर से हमेशा। तो 1 - 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। 1 - 1 हुआ तो जीरो हो जाएगा। मीन्स R2 माइनस आपको क्या करना है, R1 करना है, राइट। तो 1 - 1 हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। देन आपको R3 में ये भी नंबर जीरो करना है, तो आपको फिर से इसका कैलकुलेशन इससे ही करना है, रो 1 से। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 जीरो। तो R3 - R1, तो देखिए यहाँ पे रो 3 में आपको क्या करना है, 1 - 1 जीरो करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पे R3 - R1, क्योंकि ये 1 और -1 क्या हो जाएगा, जीरो। ओके। और देन आपको R4 में क्या है, 3 है। तो ध्यान से देखिए, R4 में क्या है, 3 है। तो इसे जीरो करने के लिए मुझे इसका भी कैलकुलेशन इसके ही साथ करना है, रो 1 से। तो यहाँ पे 3 है, तो 1 की जगह अगर -3 हुआ, यहाँ पे 3 है, 1 की जगह -3 हुआ, तो 3 - 3 क्या होगा, जीरो। तो ध्यान से देखिए, R4 एज इट इज, और -3 लिखता हूं मैं, -3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो 1 की जगह क्या चाहिए, -3। तो इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, और ये 1 कौन सी रो में, रो 1, तो -3 R1 ऐसे करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब पहला ऑपरेशन, राइट, R2 में R2 - R1 का। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए C इक्वल्स टू, राइट, यहाँ पे C इक्वल्स टू करके मैं लिखता हूँ। देन सबसे पहले मैं रो 1 एज इट इज लिख लेता हूँ, रो 1, 1 1 2 0। सो 1 1 2, और यहाँ पे जीरो एज इट इज, राइट। तो मैं पहला जो ऑपरेशन है, R2 - R1, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। R2 - R1, राइट, यहाँ पे R2 - R1, ये बेसिक है, ये याद रखिए, R2 - R1। सो देखिए R2 कितना है आपके पास, 1। सो R2 कितना है, 1 माइनस R1 कितना है, R1 भी कितना है, 1। सो 1 - 1 कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरो। देन नेक्स्ट क्या है, R2 का नंबर 2 है। सो 2 माइनस R1 कितना है उस टाइम, 1। तो 2 - 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। ऐसे आगे का नंबर देखिए, 3 - 2 कितना होगा, 1। देन 0 - 0 कितना होगा, 0। ऐसे अब इसे देखिए, 1 - 1 कितना होगा, 0। देन R3 में नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 - 1 रो 1 में देखिए क्या है, 1। सो 3 - 1 कितना होगा, 2। ये आसान है इसलिए डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। R3 का नेक्स्ट नंबर 4 है, तो 4 - 2, R1 में कितना है, 2। तो 4 - 2 कितना होगा, 2। देन नेक्स्ट 0 - 0 आएगा, 0, राइट। अब आपको ये लेना है R4 - 3 R1। सो R4 - 3 R1, ये एक्सप्लेन करता हूँ। R4 में नंबर क्या है, R4 में 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 - 3 R1। R1 कितना है उस टाइम, 1। सो 3 - 3 हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। देन नेक्स्ट R4 का नंबर क्या है स्टूडेंट्स, R4 का नेक्स्ट नंबर 4 है। तो 4 - 3, और R1 में कितना है स्टूडेंट्स, R1 में उस टाइम 1 है। तो यहाँ पे मैं 4 - 3 होगा 1। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, R4 में नेक्स्ट है 7। तो 7 - 3, और R1 कितना है, R1 उस टाइम 2। सो 4 - 6, 7 - 6 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 - 3। तो R1 कितना है आपके पास, R1 उस टाइम 0 ही है। सो 0 - 0 आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे आएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। सो स्टूडेंट, अब हम इस 2 को 0 करेंगे और इस 1 को 0 करेंगे। 2 को 0 करने के लिए हम इसका कैलकुलेशन हमेशा इस 1 से करेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा वो।
और 1 को भी 0 करने के लिए इसका भी कैलकुलेशन हम इसके साथ करेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा वो। सो 2 को 0 करने के लिए 1 की जगह -2 चाहिए स्टूडेंट। सो देखिए 2 कौन सी रो में, रो 3 में। सो रो 3 में कितना है अभी, 2। तो इस 2 को 0 करने के लिए 1 की जगह कितना चाहिए, -2, तभी 2 -2 क्या होगा, 0। तो 1 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 को -2 से, तो ये 1 कौन से रो में, रो 2 में। तो देखिए यहाँ पे रो 2 के। और R4 जो रो है स्टूडेंट, इस 1 को मुझे 0 करना है, तो 1 और ये -1 क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R4, और 1 -1 0 मतलब R4 -R2। देखिए ना R4 में 1 है, और माइनस ये 1 कहाँ पे, R2 में, तो 1 -1 क्या होगा, 0। तो R4 -R2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे C इक्वल्स टू, यहाँ पे सो 1 1 2 राइट, और यहाँ पे जो 0 है वो एज इट इज। देन उसके बाद 0, देन 0 1 1, और यहाँ पे 0। अब हम चेंजेस कर रहे हैं रो 3 में। तो देखिए यहाँ पे रो 3 में दोनों जगह 0 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आपको 0 ही लिखना है, राइट। अब इसका कैलकुलेशन देखिए आप, इसका कैलकुलेशन R3 -2 R2, R3 -2 R2। सो R3 में देखिए क्या है, 2 -2, और R2 कितना है, 1 है। तो ये हो गया आपका 0 स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। देन नेक्स्ट R3 नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 -2, और R2 कितना है स्टूडेंट, R2 1। तो यहाँ पे भी हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे दोनों जगह 0 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे 0। अब रो 4 में, तो देखिए यहाँ पे रो 4 में स्टूडेंट्स, रो 4 माइनस रो 2, तो 0 -0 क्या होगा, 0। देन 1 -1 क्या होगा, 0। देन R4 में नेक्स्ट नंबर है 1, और 1 -1 रो 2 के साथ क्या होगा, 0। और 0 -0 तो क्या होगा, 0। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सी मैट्रिक्स। ओके, सी मैट्रिक्स। तो हमें इसे 0 करना था, इसे और इसे, मगर इसे 0 करने गए हम, तो ये भी 0 हो गया ऑटोमेटिकली, और इसे 0 करने गए तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो ये ऐसे ही रहने देना है। हमारा टारगेट ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे 0 लाने का था, मगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ गए, तो हम यहाँ तक की कैलकुलेशंस करेंगे। तो अब हम इस सी का रैंक फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स सी का रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक का मतलब होता है स्टूडेंट नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब किसी भी रो में कम से कम एक तो नंबर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी नंबर है तो भी चलेगा, मगर कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, और रो 4, राइट। तो रो 1 में कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये रैंक कंसिडर हुई। और रो 2 में एक और दो, दो नंबर है, ये भी रैंक कंसिडर हुई। रो 3 में सभी जीरो है, सभी जीरो है, तो ये रैंक कंसिडर नहीं होगी। अगर सभी जीरो हो गए तो वो रो रैंक के लिए कंसिडर नहीं होती है। रो 4 में सभी जीरो है, तो ये रो 4 भी रैंक कंसिडर नहीं होगी। तो टोटल रैंक कितनी है, 2। ओके, अब आप रैंक ए फाइंड करोगे स्टूडेंट, रैंक ए। और ए मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट ए। तो ए मैट्रिक्स में भी चेक करेंगे हम, पहली रो कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो ये रो कंसिडर हुई रैंक के लिए। दूसरी रो में एक और दो, दो नंबर है, ये भी रो कंसिडर हुई रैंक के लिए। तीसरी रो में तीनों जीरो है, तो ये रो रैंक के लिए कंसिडर नहीं होती। और यहाँ पे भी सभी जीरो है, तो ये भी रो रैंक के लिए कंसिडर नहीं होती। सिर्फ दो रो में ही नंबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे रैंक ए का 2। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, तो आपका जो रैंक सी है और रैंक ए, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। मगर नंबर ऑफ अननोन्स देखिए, ये सी क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स 1 2 3, 3 नंबर ऑफ अननोन्स है, तो आप लिखोगे रैंक से ज्यादा क्या है स्टूडेंट्स, रैंक से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, सो यहाँ पे रैंक सी और रैंक इक्वल हो गए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट,
सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। और अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है एंड हैव, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कब, जब दोनों रैंक इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट, और रैंक से ज्यादा अगर नंबर ऑफ अननोन से, तो आप लिखोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है स्टूडेंट, 1 1 2, तो 1 1 2, देन 0 1 1, देन 0 1 1, देन यहाँ पे 0 0 0, देन 0 0 0, यहाँ पे लास्ट में भी 0 0 0, राइट। यहाँ पे अब आप देखिए बी मैट, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बी मैट्रिक्स। पहले हम नंबर ऑफ अननोन्स लिख लेते, C1 C2 और C3, सॉरी C1 C2 और C3, ये नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू, अब बी मैट्रिक्स क्या है सभी, 1 2 3 और 4, ऐसा अब हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो भी रैंक के स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला दोनों रो देखिए, लास्ट वाले दोनों रो क्या है यहाँ पे, लास्ट वाले दोनों रो जीरो है। सो जब भी लास्ट वाले दोनों रो अगर जीरो हो गए तो आप C3 को एज्यूम करें कि, जब भी लास्ट के दो रो अगर जीरो हो गए तो आप C3 को क्या एज्यूम करें स्टूडेंट के, राइट। एंड देन रो टू देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। पहला नंबर होता है C1 के लिए, दूसरा नंबर C2 के लिए, तीसरा नंबर C3 के लिए। तो पहला नंबर तो जीरो है, तो C1 कंसिडर नहीं होगा। दूसरा नंबर C2 के लिए तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 C2 प्लस तीसरा नंबर है 1 C3 इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो इक्वल टू आप जीरो। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, C3 क्या होता है के, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो C2 इक्वल्स टू, प्लस के इस साइड आते तो होगा माइनस के, तो आप C2 का आंसर लिखोगे माइनस के, राइट। अब आप स्टूडेंट पहला रो में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 C1, देन दूसरा नंबर क्या है 1, तो 1 C2 प्लस तीसरा नंबर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 2, और यहाँ पे C3, और इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, जीरो, राइट ना, इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे C1 एज इट इज, C2 कितना है यहाँ पे माइनस के। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए C1 एज इट इज 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, देन C2 है आपके पास माइनस के, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, प्लस 2 C3 है आपके पास के, सो इक्वल टू जीरो। तो C1 माइनस के प्लस टू के, माइनस के प्लस टू के होता है प्लस के, इक्वल टू जीरो। तो C1 इक्वल्स टू प्लस के, इस साइड आते तो होगा स्टूडेंट माइनस के। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, देखिए अब सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा तो आपको C1 मिला है स्टूडेंट माइनस के, C2 मिला है आपको माइनस के, और C3 मिला है आपको के। तो तीनों के वैल्यू जीरो नहीं आते। देखिए ना, तीनों में से किसी एक का भी वैल्यू जीरो आया है क्या, नहीं आया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, सो सिंस यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस x1 x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्या लिखोगे आप, लीनियरली डिपेंडेंट। ये कब लिखोगे स्टूडेंट्स आप, ये लीनियरली डिपेंडेंट जब C1 C2 और C3 की किसी एक की भी वैल्यू अगर जीरो नहीं आती, जीरो नहीं आती, ओके, तो अब तब आप लिखोगे लीनियरली डिपेंडेंट, राइट स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन वन क्या है स्टूडेंट आपका, ये देखिए इक्वेशन वन होता है। तो यहाँ पे देखिए C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इक्वल टू जीरो। तो C1 कितना है स्टूडेंट, C1 माइनस के x1, देन C2 कितना है स्टूडेंट, C2 माइनस के x2 प्लस C3 कितना है स्टूडेंट के, और यहाँ पे x3 इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के आप कॉमन निकालोगे स्टूडेंट के। तो के अगर आपने कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टूडेंट, अगर माइनस के आपने कॉमन निकाला माइनस के, तो यहाँ पे क्या बचेगा x1। यहाँ पे अगर माइनस के कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस x2। और यहाँ पे अगर माइनस एक्स के कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट -x3 = 0। देखिए ना, माइनस के अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x1। यहाँ पे भी माइनस के अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x2। और यहाँ पे अगर माइनस के कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा -x3, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। अगर आपने माइनस के कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का होगा माइनस। सो माइनस के इस साइड आते वक्त क्या होगा स्टूडेंट, माइनस के 0 को डिवाइड होगा, क्योंकि ब्रैकेट को माइनस के क्या है मल्टीप्लाई, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा वो, इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा वो 0। सो फाइनली यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल स्टेप में x1 प्लस x2 स्टूडेंट, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -x3 इस साइड आते वक्त होगा प्लस x3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स।